अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसका, देखिए इन फिगर 8.24, ये फिगर इसका नंबर क्या है 8.24। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। जो ए बी सी और ए बी डी हैं ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें सेम बेस है ए बी, है ना। ए बी इस ट्रायंगल का भी साइड है, ए बी इस ट्रायंगल का भी साइड है, ठीक है। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी, कह रहा है कि अगर लाइन सेगमेंट सी डी ये बाइसेक्ट हो रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, किससे, बाय ए बी से बाइसेक्ट हो रही है। सी डी लाइन को बाइसेक्ट हो रहा है ए बी लाइन से, ठीक है। मीनस सी ओ और डी ओ इक्वल होंगे, ठीक। एट ओ कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा, पॉइंट ओ पे, ठीक। शो दैट हमें शो करना, हमें दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल का एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, जो ट्रायंगल ए बी डी इस ट्रायंगल का एरिया, उन दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम, जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, इन दो ट्रायंगल्स का हमें शो करना है, इनका एरिया इक्वल है, ठीक। यह है गिवन फिगर। तो गिवन ये है ए बी सी और ए बी डी, ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें जो सी डी लाइन है ये बाइसेक्ट हो रहा है किससे, ए बी लाइन से, किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ से। हमें शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, पहले गिवन देखते, गिवन क्या है। ए बी सी and ABD are two triangles on the same base AB, ठीक। ये गिवन है। एंड सी डी इज बाइसेक्टेड बाय, एंड लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी एट पॉइंट ओ, ओ, ठीक। ये चीज़ें गिवन थी। टू प्रूव हमें करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। प्रूफ, देखिए ये जो सी डी लाइन है इसको बाइसेक्ट हो रहा है ए बी से पॉइंट ओ पे, इसका मतलब सी ओ और डी ओ इक्वल है, सी ओ इक्वल टू डी ओ। देखिए सिनस सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी एट पॉइंट ओ, ठीक। सी डी को बाइसेक्ट हो रहा है ए बी से, किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ से। देयरफॉर सी ओ और डी ओ इक्वल होंगे, ठीक है। सी ओ और डी ओ इक्वल होंगे। अगर हम ये ट्रायंगल चूज करेंगे ए सी डी, इसका मतलब अगर सी ओ और डी ओ इक्वल है, इसका मतलब ए ओ इस ट्रायंगल का मीडियन है, ए सी डी ट्रायंगल का। Therefore, AO and BO are the medians of triangle ACD and triangle BCD.
इसका मतलब अगर ये दो इक्वल हैं सी और डी ओ, अगर हम इस ट्रायंगल को चूज करेंगे ए सी डी, अब ए ओ क्या कर रहा है सी डी को बाइसेक्ट, ए भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है ना, इट मीन्स ए ओ इज द बाइसेक्ट, ए ओ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। इसी तरीके से बी ओ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स बी ओ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स बी सी डी। ठीक है, अगर ये मीडियन है इस ट्रायंगल का ए सी डी का, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल होंगे, क्योंकि मीडियन क्या कर रहा है एक ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड, उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, इसका नाम रखिए फर्स्ट। एंड इसी तरीके से इस ट्रायंगल में जो बी ओ इस ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी और बी ओ डी इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, इसका नाम रखिए सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक, इक्वल टू राइट साइड में क्या है फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। अब देखिए ऐड कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, इन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसको अगर ऐड करेंगे तो ये इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा ना ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी और प्लस क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। अब ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, इन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया उसको ऐड करना, तो ये क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो राइट साइड में क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, ए ओ डी बी ओ डी, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया, तो वो क्या आएगा ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये हमें शो करना था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, यही शो करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, अगर नहीं कर पाए तो बता देना, तो वो भी दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें जो साइड्स BC, CA और AB उनके मिड पॉइंट्स कौन है D, E, F। D BC का मिड पॉइंट, E CA का मिड पॉइंट एंड F AB का मिड पॉइंट। शो दैट, हमें शो करना, हमें दिखाना फर्स्ट पार्ट में क्या है, BDEF इज ए पैरेललोग्राम। जो BDEF है वो क्या है पैरेललोग्राम। देखिए ये एक ट्रायंगल थी ABC, DEF, D BC का मिड पॉइंट, E AC का मिड पॉइंट, F AB का मिड पॉइंट। अब हमें शो करना, हमें दिखाना फर्स्ट पार्ट में BDEF, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, D, E and F
are the midpoints of midpoints of BC midpoints of the sides BC CA and AB respectively. क्या था? of a triangle ABC, of a triangle ABC. जो ट्रायंगल ABC है उसमें क्या है, DEF मिड पॉइंट्स है किन किन साइड्स के, BC CA और AB का रेस्पेक्टिवली. मतलब DBC का मिड पॉइंट, ECA का, FAB का, DBC का, EAC का, FAB का मिड पॉइंट. ठीक है, तो हमें शो करना फर्स्ट पार्ट में BDEF इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, अब देखिए ये गिवन था तो प्रूव हमें करना है कि फर्स्ट पार्ट का जो प्रूफ हमें शो करना वो क्या है, BDEF इज ए पैरेललोग्राम. BDEF इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें शो करना है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन. अब हमने यहाँ से क्या किया, इस फिगर को ऐड ज्वाइन कर लिया. DE ज्वाइन DE EF and FD DE EF FD. ठीक है, प्रूफ देखिए, ये जो ट्रायंगल ABC है, EAC का मिड पॉइंट, FAB का मिड पॉइंट, मीन्स इस ट्रायंगल में अगर हम ये देखें ट्रायंगल ABC दो साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन किए तो ये जो लाइन बन गई यहाँ पे लाइन सेगमेंट, ये थर्ड साइड BC को पैरेलल होगी. इन ट्रायंगल ABC E and F are the midpoints of AC and AB respectively. जो ट्रायंगल ABC है इसमें E और F मिड पॉइंट से हैं, AC और AB का. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ के बराबर होती है. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल ABC इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन किए तो यही लाइन थर्ड साइड BC को पैरेलल होगी और BC के हाफ के बराबर होगी. देयरफॉर FE is parallel to BC and FE is equal to 1/2 of BC because by midpoint theorem. ठीक है, अगर FE BC को पैरेलल है इसका मतलब FE पैरेलल होगी BD को. This implies that FE is parallel to BD and FE equal to 1/2 ऑफ BC. जो BC है ना इसका हाफ. देखिए D BC का मिड पॉइंट, इसका मतलब BD इसका हाफ होगा, DC भी इसका हाफ होगा. मीन्स BD BC के हाफ के बराबर होगा. जो BC का हाफ उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ BD. ठीक है, BD. अब देखिए जो क्वाड्रिलेटर BDEF इसमें क्या है, FE और BD. एक तो BD यहाँ पे लिखना था, FE पैरेलल था BC को, हम लिख सकते हैं FE पैरेलल को, FE पैरेलल है BD को. ठीक है, अब FE और BD इस क्वाड्रिलेटर में BDEF में इसमें FE और BD एक तो पैरेलल आपस में और इक्वल. अब जिस भी क्वाड्रिलेटर में एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा वो क्या होता है, पैरेललोग्राम. वन पेयर ऑफ
of opposite sides of quadrilateral BDEF are parallel and equal. Therefore ये क्या है फिर parallelogram. Therefore BDEF is a parallelogram. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.